we are going to study about the best method for effective and efficient studies. हम मुताले के सबसे बेहतरीन तरीके के बारे में आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं. आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी. ये तरीका SQ3R या SQ3RS कहलाता है. ये जो SQ3RS जो लेटर हैं ये मुख्तलिफ अल्फाज या टर्म्स के जो शुरू के लेटर हैं वो हैं. हम देखते हैं कि ये क्या होता है. SQR3 क्या है. The students of higher education have to study a lot of material. जो आला तालीम में लोग होते हैं उन्हें काफ़ी मटीरियल पढ़ना पड़ता है, इसलिए उनके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मताला कम से कम वक्त में कर सकें. Here is a technique to read a book, article, thesis or any text quickly. ये तरीका किसी किताब को, किसी थीसिस को या किसी मजमून को, आर्टिकल को पढ़ने का ऐसा तरीका है जिसमें हम बहुत जल्दी से किसी चीज़ का मुताला कर लेते हैं. इसमें जो हमने बात की है SQR3 की, इसमें आप देखें तो S then Q then R then R then R and then S. यानी सबसे पहले S है, फिर Q है, फिर R है, फिर R है और फिर R है. चूँकि ये R 3 दफ़ा है इसलिए हमने इसको 3R लिख दिया है और देन S है. अब हम देखते हैं कि इनसे क्या मुराद है. SQ3RS, फर्स्ट R का मतलब है सर्वे. Q का मतलब होता है क्वेश्चंस. पहला R रीड, दूसरा R रिकॉर्ड, तीसरा R रिव्यू एंड देन S मीन्स समराइज. अब हम इन टर्म्स की डिटेल में जाते हैं. सर्वे क्या है. सर्वे एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्विकली बुक के अंदर से गुजर जाते हैं. सर्वे इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्विकली गोइंग थ्रू द टेक्स्ट. यानी जो टेक्स्ट है, पूरी बुक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है या उसके अंदर जो फिगर्स हैं या जो चीज़ें हैं उनके अंदर से हम तेज़ी से गुजर जाते हैं. और इसके लिए स्कैनिंग और स्किमिंग दो तरीके इस्तेमाल होते हैं. स्कैनिंग का मतलब है हम तेज़ी से स्कैन करते हैं इन पेजेस को. बाज़ औक़ात हम स्कैनिंग जो है वो थ्रू हॉरिजॉन्टल करते हैं, बाज़ औक़ात हम स्कैनिंग वर्टिकल करते हैं और बाज़ औक़ात हम स्कैनिंग डायगोनल करते हैं. यूँ पढ़ लेते हैं या इस तरह पढ़ लेते हैं ताकि हमें मोटी मोटी चीज़ें पता चल जाएँ और हमें उसके बारे में आइडिया हो और हम उन मेन आइडियाज़ को स्किम कर लेते हैं. सर्वे इन डिटेल. व्हाट इज सर्वे. क्विकली स्कैन टाइटल, यानी क्या तरीका है उसका. सबसे पहले टाइटल को क्विकली स्कैन करें. एब्स्ट्रैक्ट इफ़ गिवन, अगर उस बुक का एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो उसको देखें तेज़ी से. लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, वो जो मज़ामीन की फ़हरिस्त होती है उसको देखते हैं. और लिस्ट ऑफ टेबल्स, और जो टेबल की लिस्ट है उसको देखते हैं. देन गो टू द रेलिवेंट चैप्टर. फिर हम उस रेलिवेंट चैप्टर की तरफ जाते हैं, उस जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. लुक द चैप्टर हेडिंग्स, उस चैप्टर में भी जाके हम वही स्कैनिंग का तरीका या स्किमिंग का या सर्वे का तरीका करते हैं कि हम उस चैप्टर की हेडिंग्स को देखते हैं, उसके सब हेडिंग्स को देखते हैं, उसके फिगर्स, शेप्स और ग्राफिक्स. और जो टेक्स्ट दिया हुआ है ख़ास तौर पे बॉक्सेस के अंदर या कोटेशंस के अंदर, तो हम उन्हें उसको देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चनिंग. और क्वेश्चंस हम ऐसे सवाल पहले से तैयार कर लेते हैं या मुताले के दौरान ये सवाल हमारे जहन में आते हैं. व्हाट, वेयर,
व्हेन, विच, हु, वाई, हाउ। क्या है, कब है, कैसे है, कहाँ है, कौन सा है, कौन इसमें शामिल है, क्यों है ऐसा है, और ये कैसे है। तो ये वो सवालात हैं जो हम पहले या तो तैयार कर लेते हैं ताकि हम रीडिंग के दौरान हम इन सवालों के जवाब तलाश करें, या फिर मुताले के दौरान हमारे दिमाग में इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। ये सेकंड स्टेप है। द सेकंड स्टेप ऑफ रीडिंग इज़ टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द टाइटल, चैप्टर, टेक्स्ट। हम उस टाइटल के बारे में, चैप्टर्स के बारे में और टेक्स्ट के बारे में सवाल उठाएं। यू कैन प्रिपेयर सम क्वेश्चन प्रायर टू द रीडिंग। दीज क्वेश्चंस आर क्वेरीज यू वांट टू बी आंसर्ड ड्यूरिंग द रीडिंग। कुछ सवालात जो हम उस पढ़ने के लिए दायर है कि हम उसका कोई मकसद होता है, वो सवालात हम पहले से तैयार कर लेते हैं कि हमने इस मुताले के दौरान, इस रीडिंग के दौरान इन सवालों के जवाब जो है वो तलाश करने हैं। There are some questions jump into your mind about the areas of your interest or may stand on the way to accept or reject the information already present in your mind data bank। हमारा जो माइंड डेटा बैंक है उसके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उसमें उस मुताले के दौरान हमारे दिमाग के अंदर वो जंप करके आ जाते हैं, कुछ सवालात पैदा होते हैं हमारे दिमाग में। हम इन सवालात के जवाब, ये सवालात भी लिख लेते हैं और इस तरह हमें ये इन सवालों के जवाब, जब हम अगले स्टेप में जाते हैं तो फिर हम इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। यू कैन रीफ्रेज द हेडिंग्स, फिगर्स एंड images or tables and other data in the form of questions। हम उन हेडिंग्स के बारे में, उन फिगर्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम कुछ सवालात जो हैं वो बना लेते हैं ताकि हम उन सवालों के जवाब फिर तफसील से मैं पढ़ने में के दौरान हम तलाश करें। नेक्स्ट स्टेप है रीड। अब हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं उस चीज़ का, और रीडिंग का मतलब इंटेंसिव रीडिंग है, यानी उसमें हम उस टेक्स्ट को या उस चीज़ को गहरी नज़र से पढ़ते हैं, पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। और ये थर्ड स्टेप है। द थर्ड स्टेप फॉर इफेक्टिव टीचिंग इज़ इंटेंसिव रीडिंग, यानी बहुत गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप वी आइडेंटिफाई सम इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ आवर इंटरेस्ट। वी रीड दिस एरिया ऑफ आवर इंटरेस्ट विद full concentration to answer the questions raised or the questions we have prepared prior to the reading। पहले जो हमने, जिसमें हमने कहा सर्वे या स्कैनिंग, स्कीमिंग के दौरान हमने हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कुछ सवालात पैदा हुए, या हमने अपनी मकसद के लिए कुछ सवालात पहले से ही हमारे जहन में हैं या हमने लिख के रखे हुए हैं। हम इस इंटेंसिव रीडिंग के दौरान, इस गहरे मुताले के दौरान हम इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। समटाइम्स वी रीड एंड री रीड द टेक्स्ट टू हैव आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। बाज़ औक़ात हम अपने सवाल या सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हम उस टेक्स्ट को या उस चीज़ को या उस बुक को, उस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, ता वक्त कि हमें उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। Reading is not merely reading, it is intensive reading with full care and attention। Reading सिर्फ रीडिंग नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको पूरी केयर के साथ, पूरी एहतियात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है ताकि हम उन सवालों के जवाब तलाश कर सकें जो हमारे जहन में हैं या जो हमने पहले से तैयार किए हुए हैं। वी ट्राई टू डाइजेस्ट द आइडिया, कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन। ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है उसको हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू रीडिंग टिल वी गेट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस और वी डिसाइड टू रीड सम अदर टेक्स्ट और बुक्स टू गेट द आंसर। हम ये जो रीडिंग है इसको जारी रखते हैं ताकि हमें सवालों के जवाब मिल सकें। बाज़ औक़ात हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते तो हम किसी और किताब या किसी और टेक्स्ट या किसी और
जो सोर्स है उससे इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। यानी ये इंटेंसिव रीडिंग है, गहराई से मुतालिया है, पूरी तवज्जो से मुतालिया है। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कि हमारे पास जो मुतालिया कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने उसके अंदर से अहम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्डिंग मीन्स टेकिंग नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रिव्यू, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। हम उसके नोट बनाते हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने पास लिख लेते हैं या अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि हम इसको रिव्यू कर सकें और फिर उसको रिकॉल कर सकें, दोबारा से याद कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। यानी हम अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई नया मजमून लिख रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़, तो ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। यानी नोट लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज़हन में नोट लें, बल्कि नोट लेने का मतलब है कि हम इसे बाकायदा पेपर पे या कंप्यूटर में हमने एक और कोई वर्ड की या कोई फाइल खोली है, हम उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नोट करते जाते हैं। और नोट के बारे में, ये जो नोट्स हैं ये हम ले रहे होते हैं, इसके बारे में याद रखें कि वी शुड टेक नोट्स इन शॉर्ट टर्म्स। यानी हमें मुख्तसर करके नोट्स लेने हैं। ये नहीं कि हमने पूरे पेजेस और पूरी वो चीज़ें उसी तरह उठा के लिख लेनी है, नहीं, बल्कि हमने इसको शॉर्ट टर्म में लिखना है। और उसका बेहतर तरीका जो है वो है माइंड मैपिंग। मैपिंग का भी एक तरीका है जिसमें हम उस टेक्स्ट का एक माइंड मैप बना लेते हैं पेपर के ऊपर या कंप्यूटर में। और ये जो माइंड मैप है ये एक ब्रीफ स्टाइल होता है और ये बड़ा अच्छा तरीका है। किसी और लेक्चर में हम माइंड मैपिंग के बारे में भी बात करेंगे। नोट द रेफरेंस, यानी नोट लेते हुए हमने क्या ख़ास ख्याल रखना है कि हमने रेफरेंस भी लिखना है। नोट द रेफरेंस ऑफ द बुक, कि ये किताब कौन सी है, आर्टिकल और इंफॉर्मेशन, या ये मजमून या ये जो मालूमात हमने ली हैं, ये यानी इसका रेफरेंस क्या है। सो दैट वी कैन रिविजिट द सोर्स इफ़ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, ताकि हमें फ्यूचर में अगर इस सोर्स को दोबारा देखना पड़े, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़े या कोई हमारी मिसिंग कोई लिंक है तो उसको तलाश करने के लिए हम इसको रिविजिट करें। और वैसे भी एक अच्छा जो आर्टिकल लिखते हैं हम या एक अच्छी चीज़ लिखते हैं उसमें रेफरेंस का देना ज़रूरी होता है। और उसका बाकायदा जो है APA एक स्टाइल है, उसमें रेफरेंस देना होता है। तो बजाय इसके कि हम बाद में देखें कि हमने टेक्स्ट कहाँ से लिया था, इसका रेफरेंस क्या है, हम साथ ही साथ उसके रेफरेंस भी लिखते चले जाएं। उसमें क्या लिखना होता है, द नेम ऑफ द ऑथर, मुसन्नफ़ का नाम, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये जो किताब है उसकी जो पब्लिकेशन का साल है वो कौन सा है, पब्लिशर, इसका जो पब्लिश करने वाला है, इसका नाशर है वो कौन है, द टाइटल ऑफ द बुक, किताब का जो टाइटल है वो क्या है, और चैप्टर, उस चैप्टर का जो टाइटल है उसका जो हेडिंग है, उसका जो उन्वान है वो क्या है, एंड पेज नंबर, और वो सफ़ा नंबर भी हमने नोट कर लेना है ताकि हमें दोबारा देखने में और रेफरेंस देने में आसानी हो। ये कंप्लीट रेफरेंस हमारी मदद करेगा, एक तो रेफरेंस देने में भी, और दूसरे हमें दोबारा से अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसको दोबारा विज़िट करने, दोबारा पढ़ने, दोबारा देखने के लिए ये बहुत हमारे लिए आसानी फ्राहम करेगा। वी शुड आल्सो नोट द लाइब्रेरी, द वेबसाइट, द डेट एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। हमें उस लाइब्रेरी के बारे में भी नोट कर लेना चाहिए कि ये किताब, ये चीज़ हमने फ़लाँ लाइब्रेरी में पढ़ी थी, फ़लाँ वेबसाइट पे पढ़ी थी और फ़लाँ डेट को पढ़ी थी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमें ये बड़े काम आएंगी और हमारे फ़ायदे के लिए है। नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू क्या है, किसे कहते हैं? रिव्यू द नोट्स you have taken before putting aside the book, text or source of information। वो जो किताब है उसको जब हमने उससे नोट ले लिए और उससे हमने इंफॉर्मेशन जो हमारी मतलूब थी हमें वो ले ली, उसको बंद करने से पहले, उसको किनारे रखने से पहले, वापस शेल्फ में रखने से पहले हम अपने नोट्स को रिव्यू करें, हम अपने नोट्स को दोबारा देखें और देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। आस्क यूर सेल्फ, डू द नोट्स मेक सेंस। वो जो नोट्स हैं उनके बारे में आप देखेंगे क्या इनकी कोई सेंस बन रही है, क्या मतलब बन रहा है, क्या हम इसको आराम से रिवाइज कर सकेंगे, क्या हम इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे, यानी इसका कोई मानी बनते हैं, इसकी कोई उसके अंदर सेंस आती है, कोई कहीं से कोई लिंक्स मिस तो नहीं है।
तो इस को अगर जब हम देखते हैं कि हाँ ये मानी खेज है और ये हमें समझ आ रहा है और इससे मतलब बनता है और इससे पूरी तस्वीर सामने आ रही है, तो ठीक। अदरवाइज रिवाइज द नोट्स टिल दे मेक सेंस, वरना नोट्स को रिवाइज करें दोबारा। आप जो है वो जो सोर्स है उसमें जाएं, रिविजिट द बुक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इफ़ देयर आर some missing areas or some missing links, or there are some questions which are unanswered, then we have to revisit the book। अगर उसमें सेंस को नहीं बन रहा, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, अगर कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह जो है वो समझ नहीं आ रही, और जो कुछ क्वेश्चन हमारे जहन में हैं या हमने लिखे हुए हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, तो आप इसको दोबारा से विज़िट करेंगे और सोर्स को दोबारा। हम रिव्यू की बात कर रहे हैं। रिव्यू एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने नोट्स को रिव्यू करते हैं, उनको दोबारा देखते हैं, दोबारा उनको स्टडी करते हैं। रिव्यू विल हेल्प यू टू मेक द नोट्स एंड द इंफॉर्मेशन you have obtained able to produce your own idea or concept and to clear the muddy areas of your own understanding। हमारे उन सवालों के जवाब जो हमने हासिल किए हैं वो, या उन कुछ अगर सवाल ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, उनको अगर हमने दोबारा देखना है, उन जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है, तो हमने रिव्यू करना है अपने नोट्स का कि कहाँ पे कोई जो लिंक्स हैं वो मिसिंग हैं, और वो जो अपना कंसेप्ट और अपना आइडिया अगर हमने बनाना है, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए ये रिव्यू हमारे काम आएगा। और अगर कुछ मडीज एरिया हैं यानी कंफ्यूजिंग एरिया हैं, तो उनको समझने में भी ये मदद देगा। इसके लिए बेहतर यह है कि टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर रिव्यूइंग। रिव्यू करने से पहले आप थोड़ा सा वक्फा ले लें। पुट योर हेड बैक ऑन द सीट, अपना जो सर है उसको पीछे सीट पर रख लें, रिलैक्स हो जाएं फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। टेक अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप पी लें, काफ़ी खा लें, कप ऑफ कॉफ़ी ले लें, या पानी का एक गिलास पी लें। और ये ब्रेक जो है, इससे फ़ायदा होगा कि हमारा दिमाग रिलैक्स होगा और हमें चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी, और हमारा दिमाग वो जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको बना लेगा और अपनी जो हमारी यादाश्त है उसको ज़्यादा बेहतर करेगा। इट विल हेल्प यू टू मेक कनेक्शन इन योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। इससे हमारे दिमाग के अंदर कनेक्शन बनेंगे और उससे हमें चीज़ों की ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है समराइज, यानी हमने समरी करनी है, और समरी किसी शक्ल में हो सकती है, किसी ग्राफ की शक्ल में, किसी डायग्राम की शक्ल में। मेक अ समरी ऑफ अ नोट यू हैव टेकन, वो जो नोट्स लिए हैं उनकी समरी बना लें। The summary will help you to recap, review and make a brief sense of the whole information you have obtained। जितनी इन्फॉर्मेशन हम ली है, उसको हासिल की है, उसका सेंस बनाने में और उसको आपस में लिंक करने में ये समरी हमारी मदद करेगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दिस समरी विल हेल्प यू टू कीप द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इन योर माइंड डेटा बैंक। हमारा जो माइंड डेटा बैंक होता है, जो हमारे दिमाग के अंदर एक इंफॉर्मेशन का एक बैंक है, उसमें ये समरी जो है वो फिट हो जाएगी और हमें चीज़ों को समझने में और नई चीज़ें बनाने में और नए कंसेप्ट बनाने में और कुछ कंसेप्ट क्लियर करने में ये समरी हमारी मदद करेगी। और अगर हमने दोबारा से कभी इन नोट्स को देखना है तो हम सिर्फ समरी को देख लेंगे तो हमें पूरी बात समझ आ जाएगी। समरी शुड बी शार्ट, लेकिन समरी शार्ट होनी चाहिए विद आर रेलिवेंट कंपोनेंट्स, और इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी जो है समरी हमें नहीं लिखनी, और इतनी यानी छोटी भी नहीं लिखने की हमें बात ही न समझ आए, बल्कि उसके अंदर समरी के अंदर वो सारे ज़रूरी जो अनासर हैं, जो ज़रूरी हिस्से हैं, वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए। अब हम इसको समराइज़ करते हैं आज के इस लेसन को। इसमें हमने आज पढ़ा है कि जो सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज़ को जल्दी पढ़ने और जल्दी समझने का, वो है SQ3RS, और इसमें S से मुराद सर्वे है, यानी हम सर्वे करते हैं, स्कैन करते हैं, तेज़ी से उस बुक के अंदर से, उस टेक्स्ट के अंदर से जाते हैं, और इसमें स्कैनिंग भी होती है, स्किमिंग भी होती है। फिर हम क्वेश्चन रेज करते हैं, या पहले से हमारे क्वेश्चन जो हैं तैयार हुए हुए होते हैं, हम उन सवालों के जवाब जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। और उसमें नेक्स्ट जो है वो है रीड, यानी हम रीड करते हैं उसको पूरी तवज्जो से और पूरी दिलजमी से और पूरी कंसंट्रेशन से,
उसको पढ़ते हैं उसको, और उन सवालों के जवाब जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं जो हमने पहले से या तैयार किए हुए हैं या स्कैनिंग और सर्वे के दौरान हमारे दिमाग में कुछ सवाल जो हैं वो पैदा हुए हैं। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है हम इसको नोट कर लेते हैं, हम इसको मुख्तसर तौर पर लिख लेते हैं, और हमने कहा है कि नोट जो है मुख्तसर होने चाहिए और इंटरलिंक होनी चाहिए, और सबसे बेहतर नोट तैयार करने का जो तरीका है वो माइंड मैपिंग है। फिर उसके बाद हम रिव्यू करते हैं अपने नोट्स को, जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो हमने लिखा है, कंप्यूटर में लिखा है या पेपर पे लिखा है, या जो चीज़ें हमने सेव की हैं वो उनको हमने रिव्यू करना है, देखना है कि उनके अंदर सेंस बन रही है और बात समझ आ रही है। और उसके बाद हम इस सारे अपने जो नोट्स हैं उनको समराइज़ करते हैं, इनकी समरी तैयार करते हैं, और इस तरह ये हमारी वो चीज़ जो है वो हमेशा हमें याद रहती है, और कुछ अरसे के बाद हमें 2 दिन 4 दिन के बाद हमें इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ये मेथड इम्प्लीमेंट भी हुआ है और मैंने ख़ुद भी इसे बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया। ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत जल्दी जो है वो हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें समझ भी चीज़ों की जल्दी आती है। अगर हम इसी तरह चीज़ों को जो है वो पढ़ते रहेंगे और ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ें जल्दी ही हमारे दिमाग से वाश अवे हो जाएंगी। दिस मेथड इज़ इम्प्लीमेंटेड, एक्सपेरिमेंटेड एंड फाउंड वेरी effective and efficient study. Thank you very much. I am Dr. Mohammad Nasir Kiani. हमें पढ़ते रहना है और हमें समझते रहना है और हमें इस मेथड को इस्तेमाल करना है। आप अपनी फीडबैक जो है नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको ये मेथड कैसा लगा और इसको इस्तेमाल करते हुए आपकी जो स्पीड है वो क्या रही और उसके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो क्या रही। और इसमें एक अच्छा तरीका ये भी है कि हम ऊंची आवाज़ में पढ़ने के बजाय हम अगर ज़बानी पढ़ेंगे, दिल में पढ़ेंगे और खामोशी से मुताला करेंगे तो उसमें हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊंची आवाज़ में हम पढ़ते हुए बहुत कम अल्फाज पढ़ सकते हैं, और अगर हम खामोशी से मुताला करेंगे तो वो मुताला हमारा जल्दी होगा और हम जल्दी से चीज़ों के अंदर से गुजर जाएंगे। और ये सारे स्टेप जो हैं वो जो हमने अभी जिनका जिक्र किया है उनसे गुजर के हम किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।